अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बोर्ड में रीचेकिंग के हवाले से मुख्तलिफ आप बातें सुन रहे होंगे, रीचेकिंग का सोच रहे होंगे कि रीचेकिंग से क्या मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इस सिलसिले में आपके पास डिफरेंट व्यूज़ आ रहे होंगे, आप डिफरेंट बातें सुन रहे होंगे। कोई कहता है कि मार्क्स बढ़ जाते हैं, कोई कहता है मार्क्स नहीं बढ़ते। तो लास्ट ऑफ स्टडी ने ये प्लान किया है कि क्यों ना आपकी उन बच्चों से बात करवाई जाए जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है और उनके मार्क्स बढ़े हैं। तो इसी सिलसिले में आपकी उन बच्चों से बात करवाते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए मार्क्स किन बच्चों के बढ़ते हैं और किस तरह क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह आप मार्क्स बढ़वा सकते हैं और मैक्सिमम कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो उन बच्चों से ही आपकी बात करवाते हैं। इससे पहले बेटा, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है यहाँ पे। हम जेन्युइन और ऑथेंटिक बात करते हैं, जो भी जेन्युइन न्यूज़ होती है वो हम आप तक शेयर करते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ वीडियो लेक्चर्स का प्लान किया हुआ है कि हम हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो वीडियो लेक्चर्स में नोट्स पढ़ाए जाते हैं उन्हीं वीडियो लेक्चर के नोट्स भी आपको PDF वो भी फ्री में मिलते हैं। तो इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बेटा, बाद में आपके बच्चों से करवा देता हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कहते हैं कि जी मेरा तो पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था और मेरे मार्क्स इतने नहीं आने थे जितने आए हैं, तो आप ज़रूर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। मार्क्स बढ़ते हैं। मेरे सामने भी बहुत से ऐसे केस आए हैं, बच्चों ने बताया है कि जी पेपर ही चेक नहीं हुआ था, तो वो दोबारा अगर आपका कोई क्वेश्चन चेक नहीं होता तो उसको दोबारा चेक किया जाता है, मार्क्स बढ़ते हैं। या बाज़ टाइम इस तरह होता है कि काउंटिंग में इशू होता है, तो उस काउंटिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम है, और ये अक्सर केस निकल आते हैं, काउंटिंग में इशू था जी, काउंटिंग कम थी, तो फिर भी आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके मार्क्स आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट है, तो आप ज़रूर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। तो चलें, आपको मज़ीद ये बातें क्लियर हो जाएंगी जब हम इन बच्चों से बात करेंगे कि जी मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, मैक्सिमम कितने बढ़ जाते हैं और कब मार्क्स नहीं बढ़ते। तो चलें जी, बात करते हैं बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम सर। जी अहमद, तो आपने किस सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाई थी? सर मैंने फिज़िक्स की करवाई थी। अच्छा, फिजिक्स की रीचेकिंग क्यों करवानी पड़ी थी आपको? फिज़िक्स का मैंने जब रिज़ल्ट देखा सर जी, तो मेरे लगे हुए थे 22 नंबर। फिर मैंने देखा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतने कम कैसे हो सकते हैं। मैंने फिर आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन थी? सर मेरे तो 50 से ऊपर ही थे। फिर आपके मार्क्स बढ़े थे? जी सर बिल्कुल, मेरे मार्क्स बढ़े थे। पहले मेरे 22 थे, फिर उसके बाद 52 हो गए थे। अच्छा, यानी 32 मार्क्स का मार्जिन था। तो फिर ये प्रोसेस क्या था, मतलब कैसे आपने, किस तरह ये रीचेकिंग का प्रोसेस कैसे है? सर प्रोसेस ऐसे है, जैसे अब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा फ़िज़िक्स के कम है, तो मैंने साथ ही अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझे डेट दी। उस डेट के बाद मैं बोर्ड ऑफिस गया। बोर्ड ऑफिस जाने के बाद फिर एक गार्ड खड़ा था, उसने मेरी चेकिंग वगैरह की, सारा कुछ। फिर उसने मुझे रूम में भेजा तो सामने मेरा पेपर पड़ा था पहले ही, और टीचर बैठे हुए थे। फिर जब मैं बैठा चेकिंग की, वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने मेरा पेपर पकड़ा दिया मुझे। फिर मैंने उसको उसकी काउंटिंग की, तो मैंने देखा कि काउंटिंग ही नहीं सही हुई। तो फिर मैंने उनको सामने को कहा कि इसकी काउंटिंग नहीं सही हुई। तो फिर उन्होंने चेक किया तो 52 मार्क्स बन रहे थे। 52, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, आपके बढ़ जाएंगे, 52 हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब दोबारा फिज़िक्स का आया रिज़ल्ट, तो मेरे 52 मार्क्स थे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम सर। बेटा, आपने किस सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाई थी? सर मैंने उर्दू की रीचेकिंग करवाई थी। तो मार्क्स आपके बढ़े थे? नहीं सर, मेरे नहीं थे बढ़ सके। नहीं बढ़े थे, तो फिर क्या प्रोसीजर था, क्या हुआ था? सर मैंने रिज़ल्ट आने के बाद अप्लाई कर दिया था। जब मैं उधर गया था तो मैंने अपना पेपर देखा, उन्होंने मेरे आगे सामने मेरा पेपर रखा। जब मैंने अपना पेपर देखा तो मैंने सही लिखा हुआ था, उसके ऊपर क्रॉस हुआ था। फिर मैंने उनको कहा कि ये मेरा चेक नहीं हुआ सही ना, मैंने लिखा सही है लेकिन चेक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ये इसको हम चेक कर, जो पहले चेक हुआ उसको हम दोबारा चेक नहीं करते। अगर ये काउंटिंग में कोई मसला था हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिर काउंटिंग में मसला नहीं था, तो फिर इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं बढ़ सके थे। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा, हमें अब इनसे ये बात पता चलती है कि बोर्ड में रीकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग नहीं होती।
मतलब अगर आपके काउंटिंग में कोई इशू है तो वो मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन रीचेक नहीं होता। आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, जो भी है, रीचेक नहीं होगा, रीकाउंट होता है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ऑथेंटिक लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।